हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कोशिका सामान्यतः समसूत्री विभाजन में बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ती है यदि एक बार वह एस प्रावस्था में प्रवेश कर जाए, यदि G2 प्रावस्था में प्रवेश कर जाए, कोशिका चक्र के दौरान किसी भी अवस्था में इनमें से कोई नहीं। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है समसूत्री विभाजन के बारे में। समसूत्री विभाजन से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, समसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, इसमें एक कोशिका विभाजित हो जाती है दो संतति कोशिका में, और ये जो दोनों संतति कोशिका रहती है ये कैसी होती है, द्विगुणित अवस्था में ही रहती है, यानी कि दुगने गुणसूत्र या फिर जोड़े में गुणसूत्र इनमें पाए जाते हैं। अब समसूत्री विभाजन में यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है कि इसमें से ऐसी कौन सी अवस्था होती है समसूत्री विभाजन की, ऐसी कौन सी अवस्था होती है यदि कोशिका उसमें प्रवेश कर जाए तो बिना व्यवधान के आगे जो है विभाजन के लिए बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे जो एक प्रावस्था होती है, कोशिका विभाजन का एक चक्र होता है, उसमें जीवन प्रावस्था होती है। जीवन प्रावस्था से अगर कोशिका एस प्रावस्था में पहुंच जाती है, ठीक से लिख लेंगे, जीवन प्रावस्था से अगर कोशिका कहाँ पहुंच जाती है, एस प्रावस्था में, तो यहाँ पर आने के बाद, एस प्रावस्था में आने के बाद ये कह सकते हैं कि कोशिका बिना व्यवधान के आगे बढ़ती है। क्योंकि यदि वो जीवन प्रावस्था से कहाँ पहुंच जाती है, G0 प्रावस्था में, जो कि शांत प्रावस्था होती है। ये कौन सी होती है, शांत प्रावस्था। तो इस दौरान कोई विभाजन नहीं होता। लेकिन यदि वो जीवन से एस प्रावस्था में पहुंच जाती है तो यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है उनमें डीएनए की प्रतिकृति होना शुरू हो जाती है, और इसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि अब आगे जो है विभाजन की प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो पहला विकल्प, एक बार यह एस प्रावस्था में प्रवेश कर जाए, बिल्कुल सही होगा। यदि G2 प्रावस्था में प्रवेश कर जाए, G2 में वो एस प्रावस्था के बाद प्रवेश करती है, तो ये तो सही नहीं होगा। कोशिका चक्र के दौरान किसी भी प्रावस्था में ये गलत है, क्योंकि यदि वो G0 प्रावस्था में पहुंच जाती है तो वहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें से कोई नहीं सही नहीं करेंगे, तो हमारे प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाता है, विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।